अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। परमाराध्य श्रील गुरुदेव महाराज जी के अहेतु की कृपा से हम लोगों ने यहाँ पर श्री नाम का जो सुधा है उस रस को पान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मतलब हरिनाम रूपी अमृत को पान करने का एक प्रयास है। हम लोगों को ये चीज अच्छी तरह से समझना होगा। हरिनाम वास्तविकता में अमृत है। उसको पान करने वाला व्यक्ति उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का मृत्यु बोल करके घट नहीं सकता है। इतना ही नहीं, हरिनाम को पान करने वाला व्यक्ति भगवत प्रेम को लाभ करके भगवान के नित्य सेवा में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? हरिनाम अमृत रस धारा। उसी को हम लोग यहाँ पर श्री नाम सुधा रस बोल के यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ये जो धारा, क्योंकि नाम नित्य होने के कारण नाम से प्रकट होने वाला जो अमृत है वो भी नित्य ही होता है। नामामृत कभी भी सीमित नहीं होता, इसीलिए ये असीम है। और उसके बाद जागतिक ना होने के कारण ये नित्य है। इसी को जो भी व्यक्ति भाग्यवश पान कर सकता है, उनके कृपा से जो व्यक्ति इसको पान कर सकता है, वो इस संसार के भीषण एवं भयानक दुखों से निवृत्त होकर भगवान की नित्य सेवा में चला जाता है। नहीं तो ये संसार दुख इतना भयंकर है कि वो किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी जीने नहीं देता। कोई किसी को कहीं पे भी नहीं जीने देता है। किसी संत ने कहा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे उदास। कोई मन से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है। कोई व्यक्ति अपने पास उसके प्रयोजनीय वस्तु धन आदि का अभाव के कारण दुखी है। वो बोलते हैं थोड़ा थोड़ा सब दुखी, थोड़ा बहुत इस संसार के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि दुखी नहीं है। थोड़ा थोड़ा सभी दुखी है। तो सुखी कौन है? जब ये प्रश्न आया तो बोलते हैं सुखी कौन है?
बोलते हैं हरि का दास, भगवान का दास। वो दास क्या करता है? प्रभु का गुणगान करता है। दास भगवान का गुणगान करता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान का नाम के सहारे पे जीता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख के लिए कोई जगह नहीं होता। ये सारे दुख उसी समय निवृत्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जब नाम प्रभु का आभास मात्र ही हो जाए। जिस प्रकार से रात्रि की छाई हुई घनघोर अंधकार सूर्य देव के उदय होने के पूर्व उनके आभास जो होने लगता है, उसी से वो अंधकार समाप्त हो जाता है। अभी तो सूर्य देव पूरी तरह से उदित नहीं हुए, होने वाले हैं, लेकिन उस होने वाले अवस्था में भी जो प्रकाश वहां पे निकलता है, उसी से ही अंधकार भाग जाता है। ये विशेषता है। इसी प्रकार से भगवान का प्रकट होने के पूर्व, उनका स्वरूप का हमारे सम्मुख में उपस्थित होने के पूर्व ही नाम का आश्रय लिया हुआ जो भी व्यक्ति होता है, उसके जीवन के अंदर से वो अंधकार अपने आप से चला जाता है। कौन सा अंधकार? दुख रूपी अंधकार। इसीलिए बोल रहे हैं, बोलते हैं तापत्रय विनाशाय, त्रितापों को ध्वंस कर देगा, जीवन के तमाम अनर्थों को ध्वंस कर देगा। कौन सा? भगवान का नाम। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते। कृष्ण का वो मंगलमयी नाम जिसके जीवा के ऊपर नृत्य करने लगता है, जिसके जीवा के ऊपर आता है, वो बोलते अनंत जन्मों के जो पाप कर्मों का फल जो उसने एकत्रित करके संचित करके रखा है, वो सब कुछ उसी क्षण भस्म हो जाता है, ध्वंस हो जाता है। मतलब है कि भगवान का नाम का सहारा लिया हुआ व्यक्ति बहुत ही पवित्र आत्मा बन जाता है, उसका जीवन सार्थकता की ओर चला जाता है। ये विशेषता। बोलते हैं कि भगवान का नाम का इतना महिमा है, अनंत महिमा। जिस प्रकार से भगवान का स्वयं उनकी महिमा को कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों के द्वारा कीर्तन नहीं कर सकता है, इसी प्रकार से भगवान के नाम की महिमा का भी कोई भी व्यक्ति अपनी अल्प बुद्धि से, अपनी प्रयासों से कीर्तन नहीं कर सकता है। इसीलिए आप देखेंगे भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक मतलब क्या है? जहां पर तमोगुण तो है ही नहीं, और उसके बाद रजोगुण एवं सत्वगुण भी नहीं है, जो विशुद्ध सत्व अवस्था में, जो कि सत्व रजस तमोगुण के अतीत अवस्था में, उसको गुणातीत अवस्था कहते हैं, ऐसी निर्गुण अवस्था को ही विशुद्ध सत्व अवस्था कहते हैं। उस अवस्था के अंदर विद्यमान जो कि परमहंस कुल चूड़ामणि, जो महान भाव है, महापुरुष गण हैं, उनके अंतर हृदय से जो भगवान का महिमा प्रकट हुआ है, उस कीर्तन के द्वारा नित्य निरंतर कीर्तित होने वाले प्रभु के रूप में उनको जाना जाता है। इसीलिए जागतिक बुद्धि से, जागतिक गुणों के अधीन रहने वाला, इस भौतिक जगत के गुणों के अधीन रहने वाला कोई भी बदजीव भगवान की उस विमल यश को गान करने में समर्थ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जो विशुद्ध सत्व भूमिका में स्थित शुद्ध परमहंस वैष्णव भी भगवान का महिमा का कीर्तन नहीं कर सकते हैं, जो जिस प्रकार से वो भगवान को अनुभव करते हैं। केवल मात्र वो अपने अनुभूति का एक बिंदु मात्र इस जगत के सामने परोसते हैं, केवल
उस अनंत प्रेम की समुद्र का जिस प्रकार से एक जीव के अंदर जितने सामर्थ्य है उतना ही पान कर सकता है, उसी प्रकार से उस अनंत भगवान की अलौकिक महिमा का भी कीर्तन उस शुद्ध भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार उतना ही वो कीर्तन कर पाता है। बद्ध जीव तो भगवान की महिमा को कीर्तन कर ही नहीं सकता। यहाँ पर बोल रहे हैं क्योंकि नाम और नामी अभिन्न होने के कारण जो नाम प्रभु का कृपा को अनुभव किया वो भी उस नाम प्रभु की कृपा को उसी प्रकार से वर्णन करने में समर्थ नहीं होता। इतना शक्ति भगवान के नाम में है। भगवान अपने परम उदारता के गुणों के कारण ही इस संसार के अंदर जीव कल्याण के लिए नाम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। भगवान किस लिए नाम रूप से आए हैं? वो बोलते इस संसार के अंदर फंसे हुए, ये संसार के अंदर के जो जितने भी जीव हैं संसार के दुखों को भोग कर रहे हैं, उन दुखी जीवों का परम कल्याण उद्देश्य से ही भगवान इस संसार में पधारे हैं। उनका इस संसार में आने का और कोई कारण नहीं है नाम रूप से, क्योंकि भगवान अधोक्षज है। भगवान अपने स्वस्वरूप में अधोक्षज है। अधोक्षज मतलब है ये जो प्राकृत इंद्रिय होते हैं, ये नेत्र होते हैं, चर्म चक्षु, उनके द्वारा दृष्टि गोचर वस्तु नहीं है। हम भगवान को इन माइक नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। जिस प्रकार से इस संसार के अंदर का कोई भी एक वस्तु को हम लोग एक निर्दिष्ट स्थिति में ही देख सकते हैं, मतलब वो हमारे सर्वाधिक निकट हो तो भी हम लोग उसको नहीं देख सकते, और अत्यधिक दूर हो तो भी हम लोग नहीं देख सकते। इसीलिए वो हमें पता भी चल जाता है। इसके अतिरिक्त और समझने के लिए जैसे दूर का भी चश्मा आता है क्योंकि दूर होने से दिखता नहीं, और पास का भी चश्मा आता है क्योंकि कई बार पास में भी दिखता नहीं है। तो इसलिए समझना चाहिए हमारे आंख जो है वो इतनी सीमित है कि वो इस संसार के जड़ी वस्तु को भी इतने दूरी से, इतने निकट से देख नहीं सकता। तो भगवान दूर से दूर है, निकट से निकट है। ऐसे भगवान को इन प्राकृत इंद्रियों से किस प्रकार से, दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। वो अधोक्षज भगवान अपनी कृपा को विस्तार करते हुए, वो भी किन के ऊपर? ये संसार के जो जीवों के ऊपर। किस लिए? वो लोग संसार के अंदर आके इस संसार की अवस्थाओं से वो लोग क्या हो रहे हैं? संतप्त हो रहे हैं। इसीलिए भगवान स्वयं भगवत गीता में इस संसार के बारे में बतलाया कि दुखालयम, ये संसार क्या है? दुखालय है। हम चाहे कितना भी सुख का अनुसंधान करें, सुख कहाँ है? आत्मानुभूति में है। सुख कहाँ है? भगवत अनुभूति में है। सुख कहाँ है? अपने स्वरूप की उपलब्धि में है। मतलब मैं आत्मा हूं, इस चीज को समझने में सुख है। सुख कहाँ है? वही आत्मा भगवान का नित्य दास है, इस बात को अनुभव करने में सुख है। इसलिए बताया कि जो व्यक्ति भगवान को समझा, अपने आप को समझा, अपना तत्व को, और ये समझ लिया कि वो भगवान का दास है और उनका सेवा करना ही उनका धर्म है, वो व्यक्ति इस संसार में रहने के बाद भी ये संसार का नहीं होता है, इसीलिए वो सुखी रहता है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति संसार में सुखी नहीं रह सकता है। ये संसार इस प्रकार से बनाया गया है, डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सुख से नहीं रह सकता। हम लोग भले सोच सकते हैं लेकिन वास्तविकता यही है। इस कारण से भगवान ने अर्जुन के माध्यम से जगत को बतलाया कि ये जगत जो है वो दुखालय है।
लेकिन अर्जुन फिर उसके बाद हम जैसे बदजीवों को, नहीं मुझे तो बहुत सुख मिल रहा है, इस प्रकार का भ्रम हो सकता है। इसी कारण से भगवान ने साथ में एक संज्ञा और लगा दिया, वो है अशाश्वतम। मतलब जो दुख है वो अशाश्वत नहीं संसार में, संसार के अंदर दुख शाश्वत है। अशाश्वत क्या है? उस दुख के मध्य में जो सुख की अनुभूति तुमको हो रहा है, वास्तविकता में वो अशाश्वत है, वो नित्य नहीं है। इसीलिए सुख की तरह अनुभव होते होते ही कब वो दुख के रूप में परिणित हो गया, वो हम लोगों को कभी भी पता नहीं होता है। ऐसे दुखी जो जीव हैं, बहुत परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम इस संसार को किस प्रकार से पार करें। ऐसे लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान नाम रूप से आए हैं। इसीलिए लोहा लकड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है, संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। प्रेम से भगवान का दिव्य नाम का गुणगान करते रहे, हरि नाम का आश्रय लेकर हरि नाम को जाप करते रहे, उसी से हमारे ऊपर भगवान के नाम का महती कृपा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान के नित्य संतान हैं, और वो भी कैसे संतान है? पतित संतान है। इसीलिए जो गिरा हुआ होता है, 4 बेटे अगर होते हैं, 4 बच्चे, उसमें से अगर 3 अच्छे चल रहे हैं, चौथा अगर बिगड़ा हुआ रहता है, तो पिता का चिंता उसी की तरफ विशेष रूप से रहता है। इसीलिए भगवान का ये गुण कहाँ से आया? उस पिता में भगवान से आया। भगवान को भी उनके सृष्टि के अंदर के जितने भी जीव राशि है, उन सबकी पतित अवस्था का पीड़ा बहुत अधिक होता है। ऐसा नहीं है कि इस संसार के पिता परम दयालु हैं और उनको अपने बच्चों का फिक्र है। वास्तविकता में भगवान को अपने सारे संतान का फिक्र है, और भगवान से ही जीव का उत्पत्ति होने के कारण भगवान का उस ममता के गुण को भी लेकर ये संसार में लोग आते हैं। उसी गुण का एक आभास जो है वो हम लोगों के अंदर देखने में मिलता है, बस इतना ही है। वास्तविकता में हमारे परम मंगलाकांक्षी, क्योंकि ये संसार का व्यक्ति तो आज है कल नहीं है। आज हम किसी का पिता है तो कल कोई हमारा पिता बन जाता है। इस ये संसार का रीति है यहाँ पर। क्योंकि ये शरीर शाश्वत ना होने के कारण शरीर से बने हुए कोई भी भावनाएं, शरीर से बने हुए कोई भी संबंध कुछ भी शाश्वत नहीं होते हैं। इसके चलते जब तक शरीर है तब तक ही वो भाव है, जब शरीर खत्म होने के बाद वो भाव समाप्त हो जाता है। अन्य शरीर धारण करके जिस योनि में जाएंगे, जिस परिवार में जाएंगे, वहां पर फिर ये भाव फिर प्रकट होते हैं। देखा जाए तो ममता है, लेकिन उसकी स्थायित्व नहीं है। स्थायित्व इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस संसार में है, ममता इसीलिए क्योंकि वो भगवान से आया है। इसी प्रकार से भगवान का हमारे प्रति वो नित्य ममता रहने के कारण, वो वात्सल्य रहने के कारण, हम जैसे इस संसार में पड़े हुए जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान नाम के रूप में अवतीर्ण हो गए हैं। इसीलिए नाम करने से सब कुछ हो जाएगा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हर अवस्था के अंदर भगवान का नाम ही सहारा है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यस्मरेत कुंडलीकाक्ष सा बाह्याभ्यंतर शुचि। अंतर बहिर में दोनों में, मतलब अंदर में भी बाहर में सब कुछ शुद्ध कर देगा पूरी तरह से। हमारे कर्मों को, हमारे संस्कारों को, हमारे चित्त वृत्तियों को, हर एक चीज को क्या करेगा? भगवान का नाम शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा। इसलिए बोलते हैं अपवित्र पवित्र हुआ। वहां पर पवित्र अपवित्र का विचार नहीं, जो कुछ भी जैसा भी अवस्था है, अब हर चीज को शुद्ध कर देगा।
हर अवस्थाओं को शुद्ध कर देगा, देश को शुद्ध करेगा, काल को शुद्ध करेगा, नियम नीति आदि हर एक चीज को शुद्ध कर देगा। कौन सा? भगवान का दिव्य नाम। यस्मरेत पुंडलीकाक्ष, मतलब है कि कमल के पंखुड़ियों की तरह जिनके नेत्र है, ऐसे भगवान को, ऐसे दिव्य नेत्रों वाले भगवान को जब हम लोग स्मरण करते हैं, सब कुछ पवित्र हो जाता है। वो पुंडलीकाक्ष कहते हैं उसको। इसका मतलब है कमल के पंखुड़ियों की तरह जिनके नेत्र हैं। इसीलिए वहां पर बताया हमको क्या करना होगा। वहां पर बाह्याभ्यंतर शुचि, बाह्य और अभ्यंतर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। मतलब है कि बाहर भी शुद्ध हो जाएगा, अंदर भी शुद्ध हो जाएगा, सर्वत्र सब कुछ पवित्र हो जाएगा। ये विशेषता है। ऐसे सब पवित्र करके हम लोगों को अपने श्री चरणों का प्रेम प्रदान करने के लिए ही भगवान इस जगत में नाम रूप से अवतीर्ण हुए हैं। इसीलिए हरिनाम करना है और कुछ जरूरत नहीं। भगवान ये नहीं चाहते कि हम लोग संघर्ष करें, और नाम भी करने के लिए बोला, यहाँ तक कि नाम करने के लिए मुंह का भी होने की जरूरत नहीं है। जिसका मुख है वो लोग मुख से उच्चारण कर सकते हैं। वो बोलते जिसका मुख नहीं है वो बोलते वो ओष्ठ स्पंदनी कर ले। मतलब जिसका नाम जपते जपते होठ ही हिल रहे हो, वो बोलते हैं उसको भी भगवान का नाम करने के समान ही मान लिया गया है। मतलब है कि मन से करें, होठ हिला कर। अगर गूंगा आदमी है, वो आदमी बोलना चाहता नहीं बोल पा रहा है, लेकिन अपने होठों को हिलाते हिलाते अगर नाम करने का प्रयास कर रहा है, वो उससे भी उसके ऊपर कृपा हो जाएगा। इतने कृपालु भगवान और कहां पर मिलेंगे। मन से करिए, होठ हिला के कीजिए, मुख से बोल के कीजिए, जोर से उच्चारण करते हुए कीजिए। जिस प्रकार से संभव हो एक व्यक्ति को, एक साधक को, वो उसी प्रकार से भगवान का नाम को उच्चारण करता हुआ चला जाए, उसी से उसका परम मंगल हो जाएगा। यही विशेषता है। क्यों? हर अवस्था के जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान नाम रूप से आए हैं। वहां पर किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी समय की आवश्यकता नहीं है, किसी परिवेश की कुछ भी हमें वहां पर जरूरत नहीं है। जो जिस स्थान में, जिस अवस्था में जैसा है, वैसे उस नाम का आश्रय को ले सकता है। इसीलिए बोलते हैं बहुत तमाम शास्त्र इसी बात से सहमत होते हैं और तमाम शास्त्र इसी बात की उद्घोषणा भी करते हैं। क्या? कि भगवान के नाम का अनंत महिमा है। बृहन्नारदीय पुराण के अंतर्गत बतलाया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरिनाम हरिनाम हरिनाम, केवल मात्र हरिनाम। बोलते कलयुग में इसके अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। कौन बोल रहा है? बृहन्नारदीय पुराण। इसी के बारे में श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर बतलाया, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग के अंदर भगवान श्री कृष्ण चंद्र नाम के रूप से अवतीर्ण हुए हैं। और क्या बोलते हैं? नाम है ते है सर्व जगत निस्तार। भगवान के नाम के माध्यम से ही, नामोच्चारण के माध्यम से ही ये संपूर्ण जगत का उद्धार हो जाएगा, संपूर्ण जगत का परम मंगल हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे डाढ़ लागी हरेर नाम उक्ति 3 बार। मतलब बहुत ज्यादा जोर देने के लिए, कोई भी विषय को सबसे ज्यादा जोर देने के लिए कि ऐसा ही करना है, तो इसीलिए वहां पर आप बोलते करना है करना है करना है। जैसे हम लोग जोर दे के बोलते हैं, ऐसे ही जोर देते हुए यहाँ पर हरिनाम को 3 बार उच्चारण किया। हरेर नाम हरेर नाम
हरेर नाम ऐसे करके 3 बार बोलने का अभिप्राय क्या है? वो बोलते हैं जोर देने के लिए नाम के ऊपर। जड़ लोके बुझाइते पुनः एव कर, मतलब क्या है वहां पर एव, एव जो शब्द लगा है वो किस लिए? वो बोलते ये संसार के जितने भी पतित व्यक्ति हैं, ये संसार के अंदर फंसे हुए जो व्यक्ति, उन लोगों को भगवान की नाम का महिमा को समझाने के लिए वहां पर क्या लगाया? एव। वहां पर एव शब्द जो लगाने का पीछे कारण क्या बता रहे हैं? ये संसार के अंदर जो फंसे हुए व्यक्ति है उनको ये बताने के लिए कि भगवान का नाम की अतिशय महिमा है, इसीलिए वहां पर एव लगा दिया। और साथ में क्या बोलते हैं? केवल शब्दे पुनरपि निश्चयीकरण, मतलब दोबारा क्या लगा दिया? और ज्यादा उसको एकदम पक्का कर दिया, इसीलिए वहां पर केवल लगा दिया। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम, और केवल भगवान का नाम। ऐसा केवलम मतलब है, और एक बार जोर दे करके बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुम सोचोगे कोई और उपाय मैं कर लूंगा भगवान का नाम के अतिरिक्त, और इसीलिए बोलते केवलम, केवल मात्र भगवान का नाम है। वहां पर तुम इधर उधर से सोचोगे कि कुछ और करूंगा, वो संभव नहीं है। इसीलिए और क्या बोल रहे हैं? भगवान के नाम की अतिशय महिमा है, इसीलिए केवल भगवान का नाम है। और आगे बोल रहे हैं ज्ञान योग तप आदि कर्म निवारण। क्या बोलते हैं यहाँ पर? नास्तिव शब्द का जो अर्थ में बताया वो भी एक बार नहीं, 3 बार। वो बोलते कर्म से मेरा मंगल हो जाएगा, नास्तिव नहीं होगा। योग से मेरा मंगल हो जाएगा, बोलते नास्तिव नहीं होगा। ज्ञान से मेरा मंगल हो जाएगा, नास्तिव मतलब मंगल नहीं होगा। वो बोलते गति अन्यथा, दूसरा कोई भी गति तुम्हारा नहीं हो सकता। अगर तुम भगवान के नाम के प्रति विश्वास नहीं रखोगे, नाम का आश्रय नहीं लोगे, इसके अतिरिक्त तुम सोचोगे कोई अन्य साधनों का सहारा मैं लूंगा, वो बोलते नास्तिव नहीं हो सकता, नास्तिव नहीं हो सकता, नास्तिव नहीं हो सकता। तुम सोचोगे तुम्हारा कोई भी गति नहीं होगा। इसलिए बोल दिया वहां पर ज्ञान योग तपादि कर्म निवारण, अन्यथा ये माने तार नाही कनिस्तार। इनके अतिरिक्त कोई अगर ऐसा सोचेगा कि मेरा जो है कोई और उपाय करके मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा मंगल हो जाएगा, ये बोल करके जो व्यक्ति भगवान का नाम की महिमा को स्वीकार नहीं करता है, वो बोलते हैं उसका उद्धार होना संभव पर नहीं है। इसीलिए इस चीज को हमें समझना होगा। बोलते हैं यहाँ पर नास्ति एव, नास्ति एव बोल करके एक बार नहीं, जबकि भगवान का नाम के समय में एक ही बार प्रयोग हुआ, लेकिन जब नहीं बोल रहे हैं वहां पर 3 बार हुआ। नास्ति एव, नास्ति एव, नास्ति एव गतिरन्यथा, मतलब भगवान के नाम के अतिरिक्त कर्म नास्ति, भगवान के नाम के अतिरिक्त ज्ञान नास्ति, भगवान के नाम के अतिरिक्त योग इत्यादि जितना कुछ भी है नास्ति। कोई भी चीज के द्वारा किसी भी जीव का मंगल नहीं हो सकता। मंगल अगर होगा उसके लिए एकमात्र उपाय है भगवान का दिव्य नाम। इसलिए बोलते हैं हरिनाम के बिना कोई भी गति नहीं है। कौन बोल रहे हैं? बृहन नारदीय पुराण में बता रहे हैं, बाद में उसकी व्याख्या में श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर इस बात को और अच्छी तरह खोल के बताया कि विशेष करके कलयुग के अंदर, इसलिए बोल दिया कलयुग के अंदर जो है नाम के बिना कोई गति नहीं है। अगर हम सोचें और उपाय है, सिर्फ नाम ही को क्यों पकड़े यहाँ पर, इसीलिए बताया विशेष रूप से जो हमें समझना है वो ये, जिस युग के अंदर हम हैं
इस युग में नाम के बिना कोई और गति नहीं है। यहाँ पर बात सतयुग का नहीं हो रहा है, यहाँ पर बात द्वापर अथवा त्रेता का नहीं हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है कलयुग का। इसीलिए बृहन नारदीय पुराण में कलयुग की ओर इशारा करते हुए बोला, बोलते कलौ, कलौ मतलब है कलयुग, कलह का युग। इस युग के अंदर, जिस युग में हम हैं, इस समय हरिनाम के बिना कोई और वस्तु लागू नहीं हो सकता। कोई और सोचेगा कि नहीं मैं और कोई उपाय कर लूंगा, तो हमारे पूर्वज ऋषिगण पहले ही इस बात की उद्घोषणा कर चुके हैं कि तुम्हारे तमाम प्रयास निरर्थक साबित होंगे। वो केवल मात्र तुम्हारे मन को थोड़ा सा मनोरंजन कर सकते हैं, या तुमको थोड़ा सा तुम्हारे अंदर थोड़ा सा एक क्षणिक सुख जैसा सुख को प्रदान कर सकते हैं, लेकिन शाश्वत नित्य अगर आनंद की अनुभूति किसी को प्राप्त करना है, अपने जीवन को सार्थक करने का इच्छा है, तो उसका केवल मात्र एक उपाय है, वो है भगवान का नाम का आश्रय। यही बात यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल दिया, बिना कुछ इधर उधर किए। बोलते हैं भगवान का जो सेवा एवं भगवान का जो नाम आदि वास्तविकता में किसी व्यक्ति के सोच एवं तर्क से परे होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने सोच के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, अपने दृष्टिकोण के द्वारा, अथवा क्या है कि अपना तर्क के द्वारा किसी भी प्रकार से इस चीज को नहीं समझ सकता है कि मैं लॉजिक के थ्रू भगवान को समझूंगा। वास्तविकता में वो हमसे अच्छा लॉजिक देने वाला अगर हमको कन्विंस करता है, तो हम लोग हो सकता है कि हम लोग इंटरेस्ट दिखाएं, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी लॉजिक काम नहीं करता, क्योंकि उससे ऊपर का कोई और लॉजिक देता है तो व्यक्ति वहां से फिर विचलित हो जाता है। भगवान तर्क के द्वारा बोधगम्य वस्तु नहीं है, भगवान शरणागति के द्वारा प्राप्य वस्तु है। लोगों के तर्क के अधीन भगवान नहीं है, वो हर तर्क से परे है, इसीलिए तर्क उनके आगे तुच्छ है। लेकिन जगत का व्यक्ति तर्क के माध्यम से ही तत्व को समझने का कोशिश करते हैं, तो कई लोग उन्हें समझाते हैं, लेकिन अंत में उनको ये चीज समझना होगा, जब तक कि मैं कितना भी तर्क करूं, कितना भी विवाद करूं, जो भी करूं, अगर मैं भगवान के श्री चरणों में आश्रय नहीं लिया, तो मेरा भगवत पाद पद में अनुराग नहीं होगा और मेरा जीवन का उद्धार भी नहीं होगा। बोलते शास्त्रों ने अलग अलग युगों के अंदर अलग अलग प्रकार के धर्म निरूपण किया है। कृतयुग का जो धर्म है वो अलग है, त्रेता युग का धर्म अलग है, द्वापर युग का धर्म अलग है, और कलयुग का भी उसी प्रकार से एक अलग ही धर्म है। अगर हम लोग जिस युग का धर्म है वो उस युग में ना करके कुछ और करने का कोशिश करते हैं, तो बोलते केवल मात्र मनोरंजन होगा, आत्मरंजन नहीं होगा। आप देखेंगे बहुत सारे व्यक्ति यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, लेकिन हम उनको देख सकते हैं कि वास्तविकता में जीवन में सुखी नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि अन्य अन्य साधनों का सहारा को लेकर के चलते हैं, जैसे कि कर्म आदि, दान पुण्य बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मालूम पड़ता है कि वो लोग वास्तविकता में अपने जीवन में सुखी नहीं है। कर्म के माध्यम से पुण्य कर्म करने के बावजूद भी व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं है, तपस्या करने पे भी सुख नहीं है, त्याग करने पे भी सुख नहीं है, भोग करने में भी सुख नहीं है, उसके बाद ध्यान आदि करने पे भी सुख नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई भी साधन का अवलंबन करके
सुखी होने का चेष्टा करने पे भी इस संसार का कोई भी व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं मिलता है। सुख किसको मिल रहा है, शांति किसको मिल रहा है? वास्तविकता में जिसने भगवान के दिव्य नाम का आश्रय लिया उसी को सुख मिल रहा है। यहां पर बोला हर युग के अंदर हमारा परम कल्याणकारी भगवान का नाम है, लेकिन विशेष रूप से जिस युग में आप हैं उस युग का जो धर्म है उससे अगर समझौता कर लेते हैं तो वास्तविकता में हम लोगों को कभी भी आनंद नहीं मिल सकता है। ये हमें समझना होगा। क्यों? वो युग का धर्म ही अलग है। वो बोलते सतयुग का धर्म क्या था, यहाँ पर बता रहे हैं, कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कृतयुग मतलब सतयुग के अंदर यद ध्यायतो विष्णु, ध्यान किसका करना है? जो भगवान श्रीहरि है उनका, मतलब है आराधना किसकी करना है? वो विष्णु की ही करना है, मतलब भगवान का करना है, कृष्ण का करना है। हम लोग ध्यान करेंगे किसी और का करेंगे वो भी नहीं चलेगा। सतयुग के अंदर चलेगा, वो केवल ध्यान चलेगा और वो भी भगवान का ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे भावना के अनुसार मैं जिसके प्रति प्रेम करता हूं अथवा मुझे जो भगवान लगते हैं मैं उनकी ध्यान करूंगा, वो नहीं चलेगा। ध्यान किसका करना है? केवल गोविंद का। ध्यान का केंद्र स्थान भगवान है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कह दिया कृते या ध्याय तो विष्णु। अगर किसी का भी ध्यान करने से चल जाता तो ये बात यहाँ स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं पड़ता। कृत युग के अंदर सतयुग में भगवान की आराधना करने का एकमात्र तरीका उनका ध्यान करना है। इसलिए बोले कृते या ध्याय तो विष्णु। ध्यान सतयुग का साधन है, वो भी भगवान का। और उसके बाद त्रेताया यजतो मखई, त्रेता युग के अंदर यज्ञ करने का विधि दिया और वो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि यहाँ विष्णु जो है हर युग के लिए संधि सूचक है। इसलिए यहाँ पर त्रेता युग में आने के बाद किसी और उद्देश्य से यज्ञ अनुष्ठान आदि करूंगा वो भी नहीं चलेगा। वो बोलते त्रेता युग में यज्ञ भी किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है और किसी के लिए भी नहीं चलेगा। और उसके बाद द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग के अंदर द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग के अंदर भगवान की सेवा को करना है। भगवान की सेवा करने का व्यवस्था द्वापर युग के अंदर दिया गया है। तो बोलते हैं कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में लेकिन क्या है? हरि कीर्तन का व्यवस्था दिया, भगवान का नाम संकीर्तन का व्यवस्था दिया इस कलयुग के अंदर। इसीलिए यहाँ बात बिल्कुल स्पष्ट बता दी, नाम संकीर्तन किसी का भी करूंगा ये नहीं चलता है। अक्सर कई मंदिरों में जाएंगे या कई लोगों के घर में जाएंगे, वो लोग हर देव देवता के नाम पे कुछ ना कुछ लिखे हुए होते हैं, उसको बैठ के गा रहे होते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि अन्य देवी देवताओं का यश का गान करने से अमंगल होगा। निश्चित रूप से कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन जो व्यक्ति को अपना उद्धार की कामना है, अपना परम मंगल की कामना है, इस संसार से निकलने का इच्छा है, तो उसके लिए भवरोग को नाश करने वाला एकमात्र उपाय भगवान नाम ही है। उसी का उन्हें कीर्तन करना होगा। उसके अतिरिक्त कोई और साधना का अवलंबन करने पर जीव कभी भी किनारा नहीं लग सकता है। हमें इस चीज को समझना होगा।
वो क्या करना है, कलयुग के अंदर भगवान के श्री नाम रूपी अमृत को पान करते रहना है, कान के माध्यम से और उसके बाद मुख के माध्यम से, मन के माध्यम से। जब हम लोग निरंतर भगवान के इस दिव्य नाम को पान करेंगे, नाम हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा, तो हमारे अनंत जन्मों से भगवान से विमुख होकर संसार में पड़े रहने के कारण जो संतप्त अवस्था में जो हमारा जीवन जल रहा है, जैसे रेगिस्तान के मरुभूमि में सूर्य के ताप से जिस प्रकार से जमीन जल रहा होता है, और बोलते हैं उसी प्रकार से हमारा जीवन जो जल रहा है, उसको शीतल करने का साधन वो क्या है, भगवान का दिव्य नाम। इसलिए बोलते हैं नाम का सहारा लेना है। भगवान ने स्वयं निश्चय किया इसको, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के द्वारा निश्चित है। हर युग के अंदर युग की अवस्थाओं को देखते हुए स्वयं भगवान ने उनका सेवा साधन को सुनिश्चित किया, क्योंकि उनके जीव हैं, वो दुखी ना हो, उनकी अवस्था ना बिगड़े, और वो लोग भगवान को भी प्राप्त ना कर सके, और उसके बाद इस संसार के दुखों को भोगते हुए कष्ट ना पाए। उस उद्देश्य से भगवान ने उस युग के अनुसार जो जीव का जीवन शैली है, उसी हिसाब से भगवान ने युग धर्म को सुनिश्चित किया। ये भगवान के द्वारा अप्रूव किया गया धर्म है। जो कोई भी व्यक्ति इस धर्म का अवलंबन करता है, वो व्यक्ति का जीवन परम सुखमयी हो जाता है। और क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं, और ना केवल उन्होंने निश्चय किया, निर्णय किया युग धर्म का, और उसके अलावा स्वयं इस संसार में अवतीर्ण होकर इस जगत को शिक्षा भी दे रहे हैं। ये संसार में अवतीर्ण होकर इस जगत को शिक्षा दे रहे स्वयं भगवान। इसीलिए वो चार युगों के अंदर युगावतार के रूप में इस जगत में आकर उस युग धर्म का प्रवर्तन करते हैं। यही विशेषता, युग धर्म को उन्होंने स्वयं ही स्थापित किया, और उसके बाद उस स्थापित युग धर्म को वही प्रवर्तन भी करते हैं, शिक्षा भी देते हैं। यही विशेषता है। जो हो इसके आगे की चर्चा को हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम आज्ञा।